हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आई होप कि आप लोग घर पे अभी अच्छे से रह रहे होंगे और आप अपना पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अभी इस कोरोना महामारी के कारण, कोरोना पैंडेमिक के कारण काफ़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है और दिन ब दिन केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। बट कोई नहीं, आप घर पे बने रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से करते रहिए। ठीक है, तो इसी क्रम में मैंने पीए सिस्टम जो कि आप लोग स्कूल में यूज़ करते हो मॉर्निंग असेंबली में, तो उसके बारे में मैंने कुछ सोचा कि आपको मैं कुछ पढ़ा दूं। ओके, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं रंजीत कुमार, टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस, केवी एनएचपीसी रामबी। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक कि एक्चुअली ये पीए सिस्टम होता क्या है। ओके, सो इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम। ठीक है, तो पीए सिस्टम का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। अ पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ माइक्रोफोन्स, एम्पलीफायर्स एंड लाउड स्पीकर्स एंड इज यूज्ड फॉर एड्रेसिंग लार्ज पब्लिक गैदरिंग और क्राउड। ओके, तो देखो पीए सिस्टम का, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम का हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं? लार्ज यदि गैदरिंग हो या लार्ज पब्लिक गैदरिंग हो या क्राउड हो, उसको यदि एड्रेस करना हो, ओके, उन्हें हमें कुछ गाइड करना हो, कुछ बताना हो, तो वहाँ पे हम लोग पीए सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप स्कूल में देखते हैं मॉर्निंग असेंबली में टीचर्स या बच्चे क्या माइक्रोफोन यानी पीए सिस्टम का यूज़ करते हैं अपने बातों को हर एक बच्चे तक पहुंचाने के लिए। सपोज़ आप देखे होंगे जैसे न्यूज़ होता है या कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चे के द्वारा दिया जाता है या टीचर या प्रिंसिपल के द्वारा दिया जाता है, तो उसमें हम पीए सिस्टम का यूज़ करते हैं, क्योंकि बिना पीए सिस्टम के हम लोग लार्ज गैदरिंग, लार्ज पब्लिक गैदरिंग या क्राउड को अपना मैसेज नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखो कि जो एड्रेसिंग सिस्टम होता है, एड्रेसिंग सिस्टम, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, वो और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और भी काफ़ी सारी चीज़ यूज़ होता है। ठीक है, मेनली इसमें माइक्रोफोन, एम्पलीफायर्स और लाउड स्पीकर होता है। ठीक है, आप यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे फोटो में दिख रहा है आपको एड्रेसिंग सिस्टम के लिए। ओके, एम्पलीफायर दिया हुआ है, माइक्रोफोन्स है, माइक्रोफोन्स मीन्स माइक, पोर्टेबल मेगाफोन होता है, इसमें बैटरी लगा होता है। ये जो छोटा वाला जो दिख रहा है पोर्टेबल मेगाफोन। ओके, यहाँ पे इसको मैं जूम और मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया पोर्टेबल मेगाफोन, इसमें बैटरी लगाकर हम ओके इमरजेंसी केस में या इसमें सायरन भी होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ये आप देखो, ये वायरलेस हो गया पीए सिस्टम। ठीक है, ये वायरलेस पीए सिस्टम हो गया। यहाँ पे ऑडियो मिक्सर भी होता है, ये स्टैंड माइक्रोफोन हो गया, या इसको हम ऑडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम बोलते हैं। ये स्पीकर हो गया। ओके, तो ये सारा डिवाइस हो गया जो कि हम लोग पीए सिस्टम में यूज़ करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट हम स्लाइड पे मूव करते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट स्लाइड, यूज़ ऑफ पीए सिस्टम। ठीक है, पीए सिस्टम का हम यूज़ क्या करते हैं वो आप देखो। पीए सिस्टम इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सिनारियोज। फर्स्ट, टू एड्रेस लार्ज गैदरिंग ऑफ पब्लिक सच एज इन इलेक्शन कैंपेन, सेमिनार्स एक्सेट्रा। तो पीए सिस्टम का तो कितना यूज़ है। विदाउट पीए सिस्टम आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते हो। लाइक जैसे आपको कलेक्शन में आप खड़े हुए हो, ठीक है, आपको भाषण देने जाना है, तो बिना पीए सिस्टम के आप भाषण नहीं दे सकते हो। सिंपली क्रिकेट मैच यदि होता है तो वहाँ पे विदाउट पीए सिस्टम ओके अनाउंसमेंट नहीं हो सकता है। ओके, और फिर किसी को मज़ा भी नहीं आएगा। ओके, शादी समारोह में देखो, शादी वगैरह में या जो ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता है, ठीक है, प्रोग्राम होता है, स्कूल में फंक्शन होता है, एनुअल डे होता है, विदाउट पीए सिस्टम के ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं है। ओके, इन एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन टू गिव इंफॉर्मेशन टू द पैसेंजर। आप सोचो यदि पीए सिस्टम नहीं होता या जब नहीं हुआ होता होगा तो फिर रेलवे स्टेशन पे कैसे इंफॉर्मेशन दिए जाते होंगे। ओके, आजकल देखो रेलवे स्टेशन पे, एक रेलवे स्टेशन पे 10 से 20 प्लेटफॉर्म होती है। कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पे आती है, कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पे आती है, इतने सारे पैसेंजर होते हैं, तो वहाँ पे इंडिविजुअली सबको इन्फॉर्मेशन देना कि आपकी ट्रेन जो है 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है, ये काफ़ी कठिन है। ठीक है, इट्स अ वेरी इम्पॉसिबल। बट पीए सिस्टम से ये काफ़ी सिंपल हो जाता है। एक बंदा एक जगह बैठे, वो पीए सिस्टम के थ्रू पूरे जितने भी पब्लिक होती है सबको बता देती है कि ये वाली ट्रेन किस नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, या एयरपोर्ट पे है तो आपको किस गेट से एंट्री करनी है। ओनली बाय द हेल्प ऑफ पीए सिस्टम इन म्यूजिकल कंसर्ट्स, इन मॉल्स, स्कूल्स, असेंबली।
म्यूज़िकल कंसर्ट में भी पीए सिस्टम का यूज़ होता है, वहाँ तो काफ़ी हाई फाई पीए सिस्टम का हम लोग यूज़ करते हैं। इन मॉल्स में भी आप जाते हो तो वहाँ पे हमेशा ओके अनाउंसमेंट किया जाता है पीए सिस्टम से, या सिंपली आप बिग बाज़ार वगैरह भी जाओ तो वहाँ भी आप देखो, आप सुन सकते हो कि वहाँ भी पीए सिस्टम का यूज़ होता है। ओके, इन्फॉर्मेशन कस्टमर को भी देने के लिए, या वो अपने जो वर्कर्स हैं उनको भी कुछ इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए वो पीए सिस्टम का यूज़ करते हैं इन ऑफिस, बिल्डिंग, सिनेमा हॉल्स एक्सेट्रा। तो काफ़ी वाइड यूज़ है पीए सिस्टम का, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए हम अब ये देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ पीए सिस्टम। ओके, एडवांटेजेस ऑफ पीए सिस्टम, तो जो मैंने आपको बता दिया वही यहाँ पे लिखा भी होगा। फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, एन ऑडियो इन्फॉर्मेशन कैन बी रीच्ड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको मैं चाहूँ तो लाखों लोगों के बीच में अपने वॉइस को, अपने इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकता हूं बाय द हेल्प ऑफ पीए सिस्टम। सेकंड पॉइंट क्या है, ऑडियो इन्फॉर्मेशन कैन बी ब्रॉडकास्टेड टू लॉन्गर डिस्टेंस। ओके, ऑडियो इन्फॉर्मेशन को हम लोग काफ़ी लॉन्गर डिस्टेंस तक ब्रॉडकास्ट यानी पहुंचवा सकते हैं यूजिंग पीए सिस्टम। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, people in different floors of a building can be altered at the same time from a central location. फाइन। ओके, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ओके इमरजेंसी केस में हमने अनाउंसमेंट कर दिया। जैसे आप जनरली आप देखते होंगे जब कोई फेयर वगैरह, मेले वगैरह लगे होते हैं, या कोई वैसा फेस्टिवल होता है जिसमें गैदरिंग होता है एक जगह, वहाँ पे कोई बच्चा खो गया तो हम भी वहाँ पे क्या करते हैं, पीएस सिस्टम से ही हम ओके अनाउंसमेंट करते हैं, और वो फिर ओके इमरजेंसी अनाउंसमेंट करते हैं। फिर जो जहाँ भी होता है वो एक जगह सेंट्रल लोकेशन पे वो पहुँच जाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से पास हो जाता है। ओके, इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन एरियाज लाइक एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे है कंपोनेंट ऑफ ए पीए सिस्टम। पीए सिस्टम का कंपोनेंट क्या होता है वो आप देख लो। और पीए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 मेन कंपोनेंट्स, जो मैंने आपको बताया, एक माइक्रोफोन हो गया, एम्पलीफायर हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, और मीडियम यानी वायर्स या एक्सेट्रा जो हम लोग यूज़ करते हैं मीडियम के लिए, वो हो गया। तो ये 4 जो है मेन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, पीए सिस्टम के। ये आप इसको याद रखो। आप देखते भी होंगे यदि आप स्कूल में मॉर्निंग असेंबली में, कि ये सभी चीज़ें हमको लोग यूज़ करते हैं, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, लाउड स्पीकर, और कुछ सब कंपोनेंट्स आप बोल सकते होते हैं, जैसे माइक्रोफोन स्टैंड हो गया, एम्पलीफायर स्टैंड हो गया, लाउड स्पीकर के लिए स्टैंड या उसके लिए जो हो गया, तो वो सब हमारा सब कंपोनेंट्स आप बोल सकते हो। बट मेन जो कंपोनेंट्स होता है यही 4 होता है, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, लाउड स्पीकर और मीडियम। माइक्रोफोन को हम लोग माइक भी बोलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉक डायग्राम। आप इस ब्लॉक डायग्राम को समझो। आई होप कि जो बच्चे मॉर्निंग स्कूल में ये जो प्रैक्टिकली करते हैं पी असेंबली का वर्क, उन्हें ये बिल्कुल मालूम होगा। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग के इनपुट वॉइस हम लोग बोलते हैं, कहाँ पे बोलते हैं, माइक में बोलते हैं। ठीक है, माइक क्या करता है कि वो ओके इलेक्ट्रिकल सिग्नल एम्पलीफायर को देता है। हम जो बोलते हैं तो हम लोग साउंड सिग्नल जनरेट करते हैं। अब वो साउंड सिग्नल को माइक्रोफोन क्या करता है, माइक, वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वो कहाँ पे सेंड कर देता है, वो एम्पलीफायर में सेंड कर देता है। ठीक है, ओके। एम्पलीफायर क्या करता है कि हम तो काफ़ी स्लो बोलते हैं, ठीक है, धीरे से बोल देते हैं माइक में। एम्पलीफायर हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, वो बूस्टअप कर देता है, और बूस्टअप करने के बाद फिर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसको भेज देता है, लाउड स्पीकर को भेज देता है। और फिर लाउड स्पीकर क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और वो गैदरिंग या क्राउड के पास फिर वो हमारा साउंड सिग्नल हाई एम्पलीट्यूड में पहुंचता है। ठीक है, जिसके कारण दूर दूर तक पहुंचता है। ओके, हम लोग आप यहाँ पे देखना है कि एम्पलीफायर से हम एक वायर कनेक्ट करते हैं वो स्पीकर में। ठीक है, तो ये स्टेप्स हो गया। ओके, ये स्टेप्स हो गया। पहले हम क्या किए, इनपुट वॉइस यानी साउंड सिग्नल दिए। माइक्रोफोन ने क्या किया, साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। फिर एम्पलीफायर ने क्या किया, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक्सेप्ट किया और उसको एम्पलीफाई किया। एम्पलीफाई करके फिर वो बूस्टअप यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसको भेज दिया, लाउड स्पीकर को भेज दिया। और फिर लाउड स्पीकर ने क्या किया, फिर से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये होता है प्रोसेस, ठीक है, पीए सिस्टम में। फाइन, तो चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन पीए सिस्टम। ठीक है, तो चलिए जो जितने भी कंपोनेंट्स आपको मैंने बताया था कि 4 कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसका भी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है,
माइक्रोफोन. व्हाट इज माइक्रोफोन? सो इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट साउंड्स सिग्नल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. तो माइक्रोफोन वैसा डिवाइस होता है, ठीक है, जो कि साउंड सिग्नल को या साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जैसा कि आपको ब्लॉक डायग्राम में बताया गया था. ओके. और उसके बाद सेकेंड पॉइंट है माइक्रोफोन वर्क्स समवॉट लाइक ए स्मॉल जनरेटर यूजिंग इंडक्शन टू इंड्यूस करेंट. ठीक है, माइक्रोफोन क्या करता है, ये एक स्मॉल जनरेटर के जैसा वर्क करता है, ठीक है ना, जिससे करंट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हम क्या देते हैं उसमें साउंड सिग्नल देते हैं, और ये क्या करता है हमारे साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है. यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन्स आपको दिखाया जा रहा है. ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन्स. ओके, इसमें से आप कुछ माइक्रोफोन्स आप यूज़ भी किए होंगे ओके स्कूल असेंबली में, या कहीं आप जब प्रोग्राम देखते होंगे वहाँ पे भी कुछ माइक्रोफोन्स आपने देखा होगा. ओके, तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. ठीक है, माइक्रोफोन के बाद एम्पलीफायर. ओके, तो हम लोग एम्पलीफायर को भी हम लोग डिफाइन करते हैं. व्हाट इज़ एम्पलीफायर? तो मैंने आपको बताया था कि माइक क्या करता है, साउंड सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करता है एम्पलीफायर में. एम्पलीफायर क्या करता है कि वो बस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के एम्पलीट्यूड को यानी उसको बूस्टअप कर देता है. टू एम्पलीफाई मीन्स टू इंक्रीज द लेवल ऑफ समथिंग. An amplifier is an electronic device that increases the voltage, current और power of a electrical signal. तो मैंने बताया था ना, उसको बूस्टअप कर देता है, उसके पावर को बढ़ा देता है, उसके वोल्टेज को बढ़ा देता है, उसके करंट को बढ़ा देता है, और फिर वो क्या करता है, वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल को स्पीकर को ट्रांसफर कर देता है. ट्रांजिस्टर इज द मेन कॉम्पोनेंट विच इज़ यूज्ड इन एम्पलीफायर. आप याद रखना कि एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर होता है, वो आप हायर क्लासेस में भी पढ़ोगे. ट्रांजिस्टर होता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बूस्टअप कर देता है ताकि वो दूर दूर तक पहुंच सके. ओके, तो हम लोग थोड़ा सा ये ट्रांजिस्टर को भी देख लेते हैं. ट्रांजिस्टर आर मेड ऑफ सिलिकन एलिमेंट. आप लोग पढ़ोगे 10th क्लास में, 9th क्लास में सिलिकन के बारे में थोड़ा बहुत, और फिर 12th क्लास में भी पढ़ोगे. सो व्हाट इज तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये सिलिकन का बना होता है, विच इज ए सेमी कंडक्टर हैविंग एटॉमिक नंबर 14. तो बस आप याद रखो कि एम्पलीफायर का जो मेन कंपोनेंट होता है ट्रांजिस्टर होता है, और ट्रांजिस्टर का एक सेमीकंडक्टर डिवाइस यानी सिलिकॉन से बना होता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है. ओके गाइस, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं. तो थर्ड हमारा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था वो क्या था, लाउड स्पीकर. लाउड स्पीकर देखे होगे, जिससे साउंड लाउड स्पीकर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल साउंड सिग्नल में कन्वर्ट होता है. तो आप यहाँ पे इसको डेफिनेशन देख लो. लाउड स्पीकर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू साउंड सिग्नल. इट वर्क्स जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ माइक्रोफोन. कॉमनली बोथ माइक एंड लाउड स्पीकर आर मेड ऑफ मैग्नेट एंड क्वाइल ऑफ ए वायर. तो आप ये याद रखना कि लाउड स्पीकर क्या होता है, उसमें एक मैग्नेट होता है. आप कभी ओपन करके आप देखो, या कभी कोई स्पीकर ख़राब हो तो भी आप उसमें देख सकते हो कि उसमें एक मैग्नेट होता है और वायर का क्वाइल होता है. ठीक है, इसी दोनों के कॉम्बिनेशन से लाउड स्पीकर को बनाया जाता है. ठीक है, आप जनरली आप लोग घर में ईयरफोन्स यूज़ करते हो हैं मोबाइल में, जो कि उसमें भी छोटे से स्पीकर्स होते हैं. उसको भी यदि आप ख़राब है तो आप देखो, उसको ओपन करके उसमें छोटा सा स्पीकर होगा जिसमें एक छोटा सा मैग्नेट होगा, उसमें भी क्वाइल होगा. फाइन. तो लाउड स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, इसके बाद हमारा जो फोर्थ कंपोनेंट था वो वायर्स था, कनेक्टिंग वायर्स. ओके, तो सम माइक्रोफोन्स आर वायरलेस. कुछ माइक्रोफोन्स वायरलेस होता है जिसमें वायर की ज़रूरत नहीं होती है. एंड सम आर वायर्ड वायर्ड, और कुछ में वायर की ज़रूरत होती है, वो वायर से हम उसको कनेक्ट करते हैं. वायर्स आर ऑल्सो यूज टू कनेक्ट लाउड स्पीकर विद द एम्पलीफायर. वायर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं लाउड स्पीकर को एम्पलीफायर से कनेक्ट करने के लिए. आप देखे होंगे वायर यूज्ड फॉर माइक्स आर आल्सो कॉल्ड XLR वायर. ये आप याद रखिए कि माइक्रोफोन में हम लोग जो वायर जो यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, XLR वायर. वो जो वायर होता है डिफरेंट होता है आपको ये जो नॉर्मल वायर होता है उससे, जिससे हम लोग स्पीकर को कनेक्ट करते हैं. फाइन. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मेगाफोन. इलेक्ट्रिक मेगाफोन. अब यहाँ पे देख लीजिए, अब मेगाफोन इज़ ए पोर्टेबल इलेक्ट्रिक डिवाइस. मैंने आपको बताया था कि पोर्टेबल इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है. आप इसको जैसे कि आप देखते होंगे पुलिस वगैरह यूज़ करते हैं.
ठीक है ना, किसी बिल्डिंग को खाली करवाना है या सपोज़ कि बिल्डिंग में कुछ वैसा वर्क हो रहा है और पुलिस ने उसको घेर लिया है, तो इसका पोर्टेबल माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं ओके अनाउंसमेंट के लिए। सो अ मेगाफोन इज़ अ पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कंटेन्स माइक्रोफोन्स, एम्पलीफायर एंड स्पीकर ऑल इन वन हाउसिंग। इट इज़ पावर्ड बाई ए बैटरी। मैंने आपको बताया था कि इसमें बैटरी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यू मे हैव सीन पुलिस होल्डिंग द मेगाफोन एंड अनाउंसिंग इन मूवीज और न्यूज़। देखिए जो मैंने बोला वो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो वो सारा इन्फॉर्मेशन पीए सिस्टम के बारे में आपको मिल जाएगा, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वो इसमें लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो आप एक बार रिपीट भी करना सारा ओके 1 by 1, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छे से सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ओके। तो ये हो गया, फर्स्ट में हम लोगों ने पीएस सिस्टम के बारे में समझा था कि ये क्या होता है, फिर इसमें क्या क्या डिवाइस होता है उसका मैंने डायग्राम दिखाया था। उसके बाद यूजेज ऑफ पीएस सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इसका हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, ठीक है ओके। एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, म्यूजिकल कंसर्ट्स में, मॉल्स में, स्कूल में, ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग में, सिनेमा हॉल्स में एक्सेट्रा। उसके बाद हमने इसका एडवांटेजेस देखा था कि काफ़ी भीड़ भाड़ वाले जगह में भी हम अपने ऑडियो इन्फॉर्मेशन को सभी के पास पहुंचा सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ ए पीएस सिस्टम के बारे में कि माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, लाउड स्पीकर और मीडियम या वायर्स होते हैं, जिसके 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद हमने इसका ब्लॉक डायग्राम भी देखा, मैंने आपको अच्छे से इसको समझाया भी। हम साउंड सिग्नल देते हैं माइक्रोफोन को, माइक्रोफोन क्या करते हैं, साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एम्पलीफायर को पास करता है। एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर होता है जो कि उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बूस्टअप या स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिर वो एम्पलीफायर क्या करता है, बूस्टअप इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इस लाउड स्पीकर तक पहुंचाता है। वो लाउड स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और वो इन्फॉर्मेशन पूरे पब्लिक तक पहुंचाया जाता है। फिर उसके बाद हमने आपको डेफिनेशन बता दिया, माइक्रोफोन का डेफिनेशन, फिर उसके बाद एम्पलीफायर का डेफिनेशन। ट्रांजिस्टर मेन कंपोनेंट होता है एम्पलीफायर में ओके। फिर हमने ट्रांजिस्टर के बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया, ये सिलिकॉन से बना होता है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से बना होता है जिसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। उसके बाद हमने लाउड स्पीकर के बारे में भी डिस्कस किया यहाँ पे ओके कि ये लाउड स्पीकर कितने टाइप के होते हैं। देन आफ्टर कनेक्टिंग वायर्स, फाइन ओके, ये आपका कनेक्टिंग वायर्स हो गया। उसके बाद हमने आपको बताया इलेक्ट्रिक मेगाफोन के बारे में। देन आफ्टर हमने आपको बताया ओके, यहाँ तक ये हमारा पीएस सिस्टम ओवर हो गया, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे कुछ होमवर्क्स है। लिस्ट द डिवाइस विच यूजेज ए स्पीकर इन योर होम, ठीक है, आप किस टाइप के स्पीकर आप अपने घर में यूज़ करते हो। व्हाट डज द वर्ड फ़ोन मीन्स, फ़ोन का मतलब क्या होता है वो आप बताओ। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी, आप इसको सर्च करके आप यहाँ पे कमेंट में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको पीएस सिस्टम के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा ओके। तो अब मैं यहीं पे इस लेक्चर को रोकता हूँ, ठीक है। मैं रंजीत कुमार, टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस, केवीएन एचपीसी रंबी, ठीक है। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।